रचाया, राज मुकुट के बदले वन का पद दिखलाया। और धन्य है श्री राम जो अपने पिता के वचनों का मान रखने हेतु वनवास के लिए सज्ज हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सीता ने पतिव्रता धर्म निभाया, लक्ष्मण ने भ्रातृ प्रेम दिखाया और तीनों वनवास हेतु अग्रसर होते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार एक विवश पिता राम, लक्ष्मण और माता सीता को रोकने का प्रयास करते हैं। प्रणाम माते, हमें वनवास जाने की आज्ञा दें। नहीं, ये झूठ है। परंतु क्यों? ये किसने किया? वनवास? वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे लाल? जिस पुत्र को मैंने इतने स्नेह से पाला, वो वनवास? नहीं, तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? अब ये संभव नहीं है माते, क्योंकि पिता के आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का धर्म होता है। ठीक है, जा पुत्र जा, तू अपने धर्म का पालन कर, मैं अपने मातृ धर्म का पालन करूंगी। अगर तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माते, मुझे जाने दें। प्रणाम माते। प्रणाम पिताश्री, हमें जाने दें। राम नहीं, राम रुक जाओ, राम, राम नहीं, मत जाओ, राम, वनवास का निर्णय होते ही श्री राम अटक रहते हैं। धर्म उनके लिए सर्वोपरि है। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को प्रस्थान करते हैं। अयोध्या शोक में डूब जाती है और राजा दशरथ पुत्र वियोग सह नहीं पाते। जब भरत लौटते हैं तो सत्य जानकर वे सिंहासन ठुकरा देते हैं और श्री राम को वापस लेने के लिए निकल पड़ते हैं। भैया भैया, मैं आपकी शरण में आ गया भैया। भरत, भरत मेरे भाई। नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है उसे आप भाई ना बोलिए। मेरी कुलघातिनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, माता के लिए अपशब्द कहना पाप है। तुम धर्म के अवतार हो। मेरी केकई माता के लिए मैं तुमसे इन शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। मुझे क्षमा करे भैया, मुझे क्षमा करे। इस परिस्थिति में मेरी मति मारी गई है। परंतु भैया, पिताजी की तो यही आज्ञा थी ना कि अयोध्या का राज्य आप संभाले। तो चलिए भैया, आज प्रजा के आंसू सूख गए हैं और अयोध्या एक अनाथ बालक की तरह किलकारी लगाती है भैया, और उसे शांत कराने का सक्षम मुझ तुझ में कदापि नहीं भैया, कदापि नहीं। चला जा कुलवासी।
लक्ष्मण, क्रोधित ना हो। हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए थे कि एक पुत्र वन में रहेगा तथा दूसरा राजा बनेगा, और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। तो ठीक है भैया, यदि पिताजी की यही आज्ञा थी तो 14 वर्ष वन में मैं बिताऊंगा, परंतु आप अयोध्या चलिए भैया। धर्म कोई व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। अगर इस संसार में हर प्राणी अपने कर्तव्यों को किसी और के कंधे पे डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। जी भैया, यदि आप कहते हैं कि यही धर्म है तो मैं भी आज 10 दिशाओं को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूँ कि यदि आपको आने में एक क्षण भी विलंब हुआ तो मैं स्वयं सरयू में जल समाधि ले लूंगा। मृत्यु की बात मत कर पगले, भरत के बिना राम कहाँ जाएगा। मैं वादा करता हूँ आ जाऊंगा 14 वर्ष पूरे होते ही। मेरी आपसे अनुरोध है भैया, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? पगले, तू तो मेरी प्राण भी मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे आपकी चरण पादुकाएं चाहिए भैया। शरण पादुका? हाँ भैया, आपके स्थान पर 14 वर्षों के लिए आपकी चरण पादुकाएं विराजमान रहेगी। भरत, तेरी सदा जय हो। तेरे इस त्याग को संसार सदा याद रखेगी। लक्ष्मण। जी भैया। भैया, इन पर एक बार अपने चरण रख दीजिए। कुछ माह के पश्चात श्री राम ने चित्रकूट से प्रस्थान किया और कई स्थानों को पार करते हुए वे पंचवटी पहुंचे और उसे अपना निवास स्थान बनाया। वे लोग अपना जीवन कुशल मंगल से व्यतीत करने लगे। अब आप प्रस्तुत दृश्य में देखेंगे कि कैसे सूर्पनखा श्री राम के समक्ष अपना विवाह प्रस्ताव रखती है। जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। सुनिए, आप यहीं के हैं या गलती से स्वर्ग से नीचे उतर आए हैं? देवी, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? मैं लंका की राजकुमारी सूर्पनखा हूँ। आपके प्रथम दर्शन से ही आप पर मोहित हो गई हूँ। Just like love at first sight। परंतु देवी, मैं तो विवाहित हूँ और यहाँ मेरी पत्नी सीता है। सीता? ओह, मतलब टेकन हो।
ये हैंडसम कौन है? ये हैंडसम कौन है? यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला है। तो लक्ष्मण जी, आपका क्या सीन है? सिंगल या कमिटेड? विवाह करोगे मुझसे? परंतु देवी, मैं तो अपने भैया का दास हूँ। आपके उस बड़े से महल में मैं कहाँ टिक पाऊंगा? कहाँ आप एक महारानी बनने के स्वप्न देख रही हैं और मुझसे विवाह करके एक दासी का जीवन जीना चाहती हैं? ओहो, एक ऑलरेडी बुक और दूसरा परमानेंटली कुक। ये जंगल है या कोई वेटिंग लिस्ट? ये जंगल है या कोई वेटिंग लिस्ट? सारे फसाद की जड़ ये सीता है, सीता। इसे तो मैं कच्चा चबा जाऊं। भैया, लगता है इस चुड़ैल की नाक बहुत लंबी हो गई है। इसे छोटा करना ही पड़ेगा। हाय राम, हाय लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी नाक काटी। इसकी शिकायत तो भैया रावण से करनी ही होगी। भैया रावण! सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग और दौलत से बढ़कर मानवता। यही बातें हमें पिछले दृश्य में सीखने को मिलती हैं। अब प्रस्तुत है सूर्पनखा और रावण का संवाद। एको हम द्वितीयो नस्ते न भूतो न भविष्यते। अनर्थ हो गया भैया, मेरी तो नाक ही कट गई। किसने किया लंका के रथ को छूने का ऐसा दुस्साहस? दो वनवासियों ने मिलकर मेरी नाक काट दी भैया। वनवासी? कौन था वो वनवासी? वे वनवासी राजकुमार हैं। बड़े भाई का नाम है राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण। उसी ने मेरी नाक काटी है। उसका इतना दुस्साहस कि उसने रावण की बहन पर हाथ उठाया। हाँ! हाँ भैया, उनके साथ राम की पत्नी सीता भी है। इतनी सुंदर कि स्वर्ग की अप्सराओं को भी भाग गए। एक वनवासी और उसके पास ऐसा अनमोल रत्न, ये प्रकृति का अपमान है, अपमान। हाँ भैया, इतनी रूपवती कि उसे जंगलों में नहीं, महान लंकेश के महल में होना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण ने कहा है कि जाओ और जाकर कह दो अपने भाई को कि चूड़ियां पहनकर बैठ जाए महल में। एक दूं? चूड़ियां? नहीं, नहीं। उन दोनों ने केवल तुम्हारा ही नहीं, रावण का भी अपमान किया है शूर्पणखा। इसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। और अब होगा, सीता का हरण अवश्य होगा। हाँ भैया, आपको सीता का हरण करना ही होगा और मेरे अपमान का प्रतिशोध लेना ही होगा। सीता भार्या। सूर्पनखा की बातें सुन रावण क्रोधित हो उठता है और मां सीता का हरण
वनवास के पश्चात मैं इसे अयोध्या लेकर जाऊंगी। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। जब तक मैं ना आ जाऊं, भाभी का साथ मत छोड़ना। जी भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण! हे लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे प्रभु श्री राम की बहुत चिंता हो रही है। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। परंतु माटे, भैया ने मुझे यहाँ रहने की आज्ञा दी है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। लक्ष्मण, यह समय तर्क नहीं कर्तव्य का है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी जाओ। मेरे नाथ संकट में हैं। मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगी। जैसी आपकी आज्ञा माटे। माटे, मैंने अपनी गुरु मंत्र की शिक्षा से यहाँ एक अदृश्य रेखा खींच दी है। इसे जो भी पार करने की कोशिश करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। माटे, आपसे यह विनती है कि आप अपने चरणों को इसके पार ना रखें। उचित है लक्ष्मण। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो पुत्रे, मैं एक भिक्षुक हूँ और भिक्षा लेने आया हूँ पुत्रे। जी मुनिवर। ये लीजिए मुनिवर, भिक्षा। नहीं, इस रेखा को पार करके ही तुम मुझे भिक्षा दो पुत्री। क्षमा करें मुनिवर, मुझे इस रेखा को पार करने की अनुमति नहीं है। नहीं, जब तक तुम इस रेखा को पार करके मुझे भिक्षा नहीं दोगे, तुम्हारी भिक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति को श्राप। रावण, तू तो अपने आप को बहुत ही वीर और पराक्रमी समझता है ना? फिर भी एक पराई स्त्री को हरण करते में तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आई? लज्जा? लज्जा किस बात की? लंकापति हूं मैं। संसार की समस्त सुंदर चीजों पर अधिकार है मेरा।